जिन भी स्टूडेंट को मेरे बैच से ज्वाइन होना है तो आप रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑलरेडी बैच स्टार्ट है। सो हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स। आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मेथोडोलॉजी शेयर करने वाली हूँ। आप मेरे चैनल में विजिट कीजिएगा, स्टडी आर्ट हब। आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, सबसे पहले DSSB ड्राइंग टीचर नेम से प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, उस प्लेलिस्ट को विजिट करें। DSSB जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे डायरेक्ट मैंने कम्युनिकेट किया है, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिए कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो देखिए, BA MA जिनके पास है इन द फील्ड ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, वो बहुत अच्छे से एलिजिबल है, वो फॉर्म फुलफिल कर सकते हैं। सेकेंडरी वन थिंग इज़ दैट, क्या BFA वाले कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन BFA के साथ आपके पास अगर MFA नहीं भी है तो BFA के साथ कोई 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अदर सब्जेक्ट से चलेगा, लेकिन हाँ होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा भी नहीं है, पूरे 5 साल की एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिल्ली में मांगी गई है, नहीं है तो फिर आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, आप खुद बताएं। तो 5 साल का अगर डिप्लोमा है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद कोई 1 साल का डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन मास्टर्स BA MA ड्राइंग एंड पेंटिंग है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था मैम, BEd या फिर CTET एस्टेट, तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे कोई BEd की रिक्वायरमेंट नहीं है, CTET भी इन्होंने नहीं मांगा है, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने BA MA ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया है, वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने BFA MFA, ये भी बहुत अच्छी बात है। BFA MFA वाले स्टूडेंट्स तो खैर एवरी स्पेस, हर जगह ही एलिजिबल हैं गवर्नमेंट टीचर के लिए। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आप यहाँ पे थंबनेल विजिट कीजिएगा, DSSB ड्राइंग टीचर, वहाँ जाकर के आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस किस चीज़ों पे आपको फोकस्ड करना है, ठीक है। कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, किस मेथोडोलॉजी को फोकस करना है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पढ़कर तैयारी करके आपको सिलेक्शन लेना है। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, सेकेंड पेपर की प्रिपरेशन जो ड्राइंग एंड पेंटिंग है, मैंने बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो साइड में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नोट्स वगैरह मैं सब कुछ प्रोवाइडेड कराती हूँ, लाइव क्लासेस होते हैं, क्विज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ, डेली टॉपिक जो जो टॉपिक पढ़ रहे हो उनसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कितने क्वेश्चंस आप थ्योरी पढ़ने के बाद अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंडरी वन थिंग इज़ दैट, फर्स्ट पेपर आप कैसे पढ़ोगे। सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, मैम फर्स्ट पेपर कहाँ से पढ़ें, क्या क्या चीज़ों को फोकस्ड करें। तो देखिए, फर्स्ट पेपर के लिए आप एक काम कीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे से फर्स्ट पेपर आपका कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं। आप कोई पर्टिकुलर DSSB का एक बुक मंगा लीजिए, अमेजोन वगैरह से परचेज कर लीजिए। जब आपके पास कंटेंट होगा, एक एक टॉपिक आप उठाइए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए। और आप बिल्कुल बेसिक, कुछ भी नहीं आपको पता है, तो बेहतर होगा कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से ज्वाइन हो जाइए, तो वो आपके फर्स्ट पेपर की वहाँ से तैयारी करा देंगे। 100 में से 40 क्वेश्चन आपको फर्स्ट पेपर में लाना है, पूरा टारगेट रखिए। वहाँ बस पासिंग मार्क्स आप 50 क्वेश्चन सही करके आ जाइए, बाकी अपने सब्जेक्ट में 80-85 का टारगेट रखिएगा। एक बात और, यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ कि कौन सा आपको प्लेलिस्ट विजिट करना है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा DSSB ड्राइंग टीचर, ये जो फर्स्ट वाला है, बस आपको ये फर्स्ट वाले पर जाना है, DSSB ड्राइंग टीचर। वहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। अब बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे। डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी यूट्यूब पर चलती हैं 2 बजे, तो आप उन प्रैक्टिस टेस्ट को भी ज्वाइन किया करें, बताया करें आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। इंडियन आर्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, कंप्लीट इंडियन आर्ट पढ़नी है, प्री हिस्टोरिक से लेकर कंपनी स्कूल, बंगाल स्कूल तक। प्री हिस्टोरिक, देन सेकेंडरी वन थिंग, सेकेंड लेसन आपको बहुत अच्छे से डिटेल्ड में देखना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन वैदिक एज। वैदिक एज के बाद जितने भी केव शुरू होते हैं, गुफाओं की कला, जैसे जोगीमारा, अजंता, बाग, बादामी, सितनवासल, एलोरा, एलिफेंटा पढ़ने के बाद मध्यकाल इंडिया में शुरू हो जाती हैं, जिनको पाल और अभ्रंश शैली कहते हैं। पूर्व पाल शैली, अभ्रंश पश्चिमी। पाल शैली पर्टिकुलरली बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित है, अभ्रंश शैली जैन रिलीजियस को फॉलो करते हैं। यहाँ तक आप अपना कंसेप्ट क्लियर करके फिर कौन से लेसन्स को पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी शुरुआत हो जाएगी पाल अभ्रंश के बाद ईरानी। देन हमारे इंडिया में 3 शैलियाँ पैरेलल चल रही थी, मुगल, राजस्थानी, दक्षिणी स्कूल। इनको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए, जो मैंने आपको नोट्स दिया है उन नोट्स के एक एक पॉइंट को याद कर लीजिएगा। फिर मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी के बाद आपका क्या शुरू हो जाता है,
मुगल राजस्थानी दक्खनी के बाद पहाड़ी की एंडिंग होने के बाद ही इंडिया में कौन सी शैली शुरू होती है? कंपनी स्कूल। कंपनी स्कूल के बाद कुछ छोटे छोटे से मैंने आपको नोट्स दिए हैं, जैसे तंजौर, मैसूर, कालीघाट, इनको भी फोकस करना है आपको। तंजौर, मैसूर, कालीघाट के बाद आपका बंगाल स्कूल आर्टिस्ट की शुरुआत हो जाएगी। बंगाल स्कूल मीन्स अवनीनाथ टैगोर वॉश टेक्निक का इन्वेंशन किए थे। फिर अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट को पढ़ना है, फिर अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट जो है नंदलाल बोस, उनके स्टूडेंट को पढ़ना है, फिर मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को पढ़ना है। ठीक है, ये कंप्लीट आपका इंडियन आर्ट हो गया। अब इंडियन आर्ट में मूर्ति कला वाला पोर्शन देखिए, आपको क्या क्या पढ़ना होगा। मौर्य, सबसे पहले प्रागैतिहासिक से शुरू कीजिएगा। प्रागैतिहासिक की बहुत सारे मतलब मॉन्यूमेंट्स तो नहीं है, लेकिन विलेंस ऑफ विलेंड्राफ यूरोप में फर्स्ट कही जाती हैं। सेकेंडरी इंडस वैली के जितने इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स हैं समथिंग 18 मिले हैं, जिनमें से 4 पे आपको फोकस करना है। कौन कौन सा 4 है? एक पहला आपका कहा जाएगा 2 हड़प्पा का, 2 मोहनजोदड़ो का। हड़प्पा का एक नटराज जिनको नर्तक कहते हैं, दूसरी मेल टोर्सो जिनको पुरुष धड़ कहा जाता है। सेम वैसे ही मोहनजोदड़ो का भी 2 याद कर लीजिएगा, एक आपका है डांसिंग गर्ल, दूसरा है डांसिंग गर्ल के बाद आपके जो पुजारी की आवक्ष की मूर्तियां हैं, इनके डायमेंशंस क्या है, साइज क्या है, किस मटेरियल में बनाई गई है, कहाँ पर एग्जिबिट है, सब कुछ A to Z मैंने आपको पढ़ा रखा है, उनको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर आपको पढ़ना होगा मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, प्रतिहार, चोल, चालुक्य, सेन, और उसके बाद जितने भी इंडिया के फेमस मूर्ति कला वाली जो PDF अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, शेयर करूंगी, तो वो आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद थर्ड और क्या फोकस करना है? बहुत सारे बच्चों ने पूछा मैम क्या DSSB में वेस्टर्न आर्ट पूछे जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं पूछा जाता है, बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्री हिस्टोरिक से शुरू करें तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक, देन मेसोपोटामिया, फिर इजिप्शियन आर्ट। इजिप्शियन आर्ट के बाद आपको फोकस करना है क्रीट, मार्सिनिया, ग्रीक, रोमन, फिर मध्यकाल, जैसे हमारे इंडिया में पाल और अपभ्रंश शैली आया था, सेम यूरोप में भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। मध्यकाल में आपका आ जाएगा अर्ली क्रिस्टियनिटी, बाइजेंटाइन, रोमनस का, गॉथिक। फिर गॉथिक के एंड होते ही इटली में रिनेसेंस आर्ट की शुरुआत हो जाती है। रिनेसेंस के भी 3 पार्ट्स होते हैं, अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा, पोस्ट रेनेसा। अर्ली रेनेसा में फ्लोरेंस और वेनिस 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन होते हैं। फ्लोरेंस के आपको 13 कलाकार पढ़ने हैं, वेनिस के आपको 3 से 4 आर्टिस्ट को पढ़ना होगा। फिर वेनिस, ये चीज़ें क्लियर करने के बाद फिर आप आगे जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ते जाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ छोड़कर भी नहीं जाना है। पढ़ाने को तो मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी, पढ़ाने के बाद मैं सिर्फ 4 से 5 पेज में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कहाँ पे शुरुआत हुई, कहाँ पर इसकी एंडिंग हुई, कौन इसके फाउंडर है, कौन सी फर्स्ट पेंटिंग है, ठीक है, कब से कब तक ये आर्ट इराज चले थे, वो सारे मैं आपको शेयर भी कर दूंगी, और उनके PDF भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। तो देखिए मैं लेसन का नाम बता देती हूँ, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियोस हो सकता है कि आप अपने से कैसे पढ़ सकते हैं। प्री हिस्टोरिक, देन मेसोपोटामिया, उसके बाद थर्ड लेसन इजिप्शियन आर्ट, क्रीट, मार्सिनिया, फिर मध्यकाल लाइक अर्ली क्रिस्टियनिटी, रोमन ग्रीक के बाद अर्ली क्रिस्टियनिटी, बाइजेंटाइन, रोमनस का, गॉथिक। फिर रिनेसेंस आर्ट, अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा, पोस्ट रेनेसा। रेनेसा के बाद पोस्ट रेनेसा को ही मैनरिज्म इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में इनको रीतिवाद कहा जाता है। पोस्ट रेनेसा जस्ट एंडिंग होते ही यूरोप में क्या शुरुआत हो जाती है? बरूक आर्ट, 16 to 1750 समथिंग, फाउंडर कैरावेजो। तो ऐसे ही मैं सबके बारे में आपको मेंशन करके नोट बनवा दूंगी। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना होता है? कैरावेजो के बाद आगे जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ते जाएंगे, आपको क्या क्या देखना होगा? बरूक, फिर रोकोको, फिर यूरोप में ही शुरुआत हो जाती है 1850 की कला, जिनको 4 पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला है नियो क्लासिज्म, नवशास्त्रीयतावाद हिंदी में कहते हैं, रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदतावाद, रियलिज्म, यथार्थवाद, इम्प्रेशनिज्म, प्रभाववाद। फिर पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, न्यू इम्प्रेशनिज्म, फैविज्म, फ्यूचरिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। उसके बाद भी बहुत सारे छोटे छोटे इराज हैं, ऑप आर्ट, पॉप आर्ट, पूरा वेस्टर्न आर्ट में आपका कंप्लीट करा दूंगी। फिर आप वेस्टर्न आर्ट भी पढ़ लोगे, इंडियन आर्ट भी पढ़ लोगे, स्कल्पचर्स का भी पोर्शन कंप्लीट कर लोगे, और क्या क्या एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। आपको प्रिंट मेकिंग भी पढ़ के जाना है। प्रिंट मेकिंग के भी 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है रिलीफ, दूसरा इंटैग्लियो, तीसरा प्लानोग्राफी, चौथा सेरिग्राफी। रिलीफ के अंतर्गत आपके 3 प्रोसेस आ जाते हैं, वुड कट, लिनो कट, स्क्रैपर बोर्ड। सेम ऐसे इंटैग्लियो के अंतर्गत कितने प्रोसेस आते हैं? तो इंटैग्लियो में पर्टिकुलरली आपके
7 प्रोसेस आ जाते हैं, प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिन, मेजोटिन, विस्कोसिटी, कोलोग्राफी। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना होगा उसका थर्ड वन इज़ वेरी मैंडेटरी। तीसरा जो है इनमें ओलियोग्राफी और लिथोग्राफी आ जाता है, जिनको प्लेनोग्राफी कहते हैं। प्लेनोग्राफी के बाद आपको किसको फोकस करना है? प्लेनोग्राफी के बाद आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिल्क स्क्रीन, जो इंडिपेंडेंट होता है, सेरिग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है, अब आपको आर्टिस्ट पढ़ लेना है, स्कल्पचर आर्टिस्ट पढ़ लेना है और प्रिंट मेकर आर्टिस्ट पढ़ लेना है। तो ये सारे आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे? इतने कम टाइम में आप कैसे तैयारी करोगे? ये तो आप नोट्स ही बनाते रह जाएंगे। अगर आप बहुत पहले से कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं तो आपके पास सारे कंटेंट होंगे, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें आपके पास नहीं भी मिलेंगी। तो कुछ सर्टेन कम टाइम ड्यूरेशन में आप मुझसे ज्वाइंट होकर भी सारे मटेरियल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके एवरीवन, होप सो कि आपको आज की वीडियोस बहुत यूज़फुल लगी होंगी। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, बुक्स के बारे में नीड है कि मैम कितनी बुक्स पढ़ें, तो देखिए मार्केट में हज़ारों बुक्स हैं। अब हर एक बुक्स में आपको सारे लाइन्स नहीं मिलेंगे, तो जो भी बुक्स आपको मिल रहा है उन बुक्स में आप टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके नोट्स बना लीजिए। हाँ, सर्टेन बुक्स मैं आपको 2 सजेस्ट करूँगी जो बहुत अच्छी बुक्स मानी जाती हैं, उनके क्वेश्चन के साथ थ्योरीज भी होती हैं। एक तो यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली 2024 वाली नए संस्करण वाली है, वो लीजिएगा। ऑलरेडी उसका प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर ही आपको देखने को मिल जाएगा, मैं उससे क्लासेस लेती हूँ 4:30 PM पर, शाम 4:30 बजे। दूसरा कौन सी बुक्स आप लेना चाहिए आपको? एक घटना चक्र वाली ले लीजिएगा, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से PYQ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर दोनों में से आप सोच रहे हो कौन सा लेना चाहिए, तो एक ले लीजिए यूथ कंपटीशन टाइम्स। घटना चक्र भी आपको फिर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूथ वाले में आपको A to Z सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस बाई मिस प्रिंटिंग भी है, मीन्स ये कह लीजिए कि कुछ क्वेश्चन वहाँ पर गलत प्रिंट किए गए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑथर ने गलत लिखा है, मेरा ये कहने का मतलब है वहाँ पे मिस प्रिंट है, हो सकता है प्रिंटर वालों से प्रिंटिंग में मिस्टेक्स हो गया होगा। तो वो सारे ट्रूथली सही अगर आप आंसर सर्च करना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। जो जो क्वेश्चन मिस्टेक है वो मैंने वहाँ पे डिटेल में करेक्ट करा रखा है। होप सो कि आज की वीडियोस आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होंगी। होप सो सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लेरिफाई हो गए होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी सारे रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आप मेरा प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। ओके एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। एक प्यार सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच।